चलो देखते हैं कक्षा 9वीं विषय गणित 2 और देखते हैं त्रिभुज की रचनाएं और एक्सरसाइज नंबर 4.1, 4.2, 4.3 और ये चौथा चैप्टर है। 7 सेंटीमीटर लंबाई का तो कैसे बनाएंगे? तो मापन पट्टी और पेंसिल की सहायता से पट्टी को रखकर अपने पेपर पर 0 से शुरू करते हुए गिनेंगे सेंटीमीटर के भाग को 5 और 5 के बाद मिलीमीटर के 7वें भाग तक जाएंगे 5, फिर उसके बाद छोटे खाने 7 हो गया 5.7, 5.7 सेंटीमीटर का यह रेखाखंड नाम दे देंगे ए बी और दूरी या ए बी की दूरी या रेख ए बी की लंबाई हो गई 5.7 सेंटीमीटर। तो है ना, तो इतना काम तो आपने आसानी से सीखा है, लेकिन कई बार ये खींचने में टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो सकती है, तो उसका प्रैक्टिस कीजिए कि एक बार में ही ये बन जाए। कोण की रचना, कोण की रचना हम चौथी 5वीं से ही सीखते हैं। कैसे होती है कोण की रचना? रेखाखंड की लंबाई अगर दी गई है, कोण का माप दिया गया है, तो इसी माप से हमें कोण अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो चूंकि कोण ए बी सी है, मतलब बी बिंदु पर कोण है, तो हम पहले रेखाखंड खींचेंगे ए बी 5.7 और कैसे खींचते हैं ये हमने सीखा है। उसके अंत बिंदुओं को लिख देंगे ए बी और कोण बी पर बनाना है, क्योंकि वहाँ कोण ए बी सी 55 है, तो बी पर चांदे का केंद्र रखेंगे इस तरह से। और राइट साइड में हमने रखा है रेखाखंड के चांदे को, तो लेफ्ट साइड से गिनती शुरू होगी कोण की। तो लेफ्ट साइड में जहाँ 0 दिखाई दे रहा है वहाँ से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 के बाद 60, तो 50 और 60 के बीच में छोटी जो लाइन है वह गिनेंगे 5 लाइन मध्य की, वह 55 हो जाएगा। वहाँ पर पेंसिल से निशान लगा दिया हमने 55 पर, और फिर क्या करेंगे, बी से सी को या इस बिंदु को जोड़ देंगे। तो इस तरह से रेखाखंड खींच दिया हमने, नाम दे दिया सी वहाँ पर एक, और इस कोण का माप कितना है 55 अंश, तो हमने यह कोण बना लिया। रेखा पर स्थित बिंदु से रेखा पर लंब खींचना, यह बहुत प्रैक्टिस की बात है। छोटे छोटे प्रैक्टिस रचनाएं, इन्हीं सबको मिला जुला कर फिर हम बड़ी रचना करते हैं। तो ये रचना के प्रमुख छोटे छोटे भाग हैं, इसको हमें जानना जरूरी है। रेखाखंड खींचना, कोण बनाना, रेखाखंड पर लंब खींचना, रेखा पर लंब खींचना इत्यादि। ये एक रेखा, इस पर 2 बिंदु हमने लगा दिए। मैंने यहाँ 11 सेंटीमीटर दूरी पर 2 बिंदु लगाया है। वैसे दूरी की ज़रूरत नहीं है, केवल अगर कभी माप के बनाना हो तो इस तरह से पी क्यू रेखाखंड 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, और फिर हम आगे रचना करेंगे। तो रेखा पर स्थित बिंदु, इस रेखा पर कोई बिंदु क्यू है मान लीजिए, और क्यू से लंब खींचना हो। ध्यान से देखिए बच्चों, रेखाखंड पर कोई बिंदु है और उसी बिंदु पर से लंब जाना चाहिए। तो पहले गोला प्रकार के नोक को उसी पर रखेंगे और बिंदु के लेफ्ट और राइट में एक एक चाप लगाएंगे। इस तरह से समान दूरी पर 2 चाप हमें दिखाई दे रहे हैं क्यू से। अब उसी चाप और रेखा के प्रतिच्छेदन बिंदु पर हम गोला प्रकार को रखेंगे और क्यू से थोड़ी बड़ी दूरी लेकर ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे। एक बार दूरी एडजस्ट कर दिया हमने, फिर इसको कम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इस बिंदु से एक चाप नीचे आएगा, एक चाप ऊपर आएगा,
मतलब ऊपर और नीचे चाप लगा दिया हमने। फिर क्या करेंगे, क्यू के लेफ्ट साइड वाले बिंदु पर आएंगे जहाँ पर चाप लगा है, वहाँ गोला प्रकार रखेंगे और सेम वही कृति करेंगे। क्यू के राइट साइड में वह चाप ऊपर नीचे लग जाएगा जैसा कि हमने पहले किया। तो दोनों चाप जो ऊपर और नीचे हैं वो एक दूसरे को काट रहे हैं, उन दोनों बिंदुओं को पट्टी से जोड़ देंगे। पट्टी की सहायता लेंगे, पेंसिल से उसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। हम देखते हैं कि वह बराबर क्यू के ऊपर से ही जा रहा है और जाना ही चाहिए। तो यह जो रेखाखंड हमने अभी खींचा, क्या रेखा खींचा हमने, वह क्या था, वह रेखा पी क्यू पर लंब है क्यू बिंदु से। आवश्यकता अनुसार उसको हम नाम दे देते हैं। अगर रेखा के बाहर बिंदु से लंब खींचना हो तो क्या करेंगे, रेखा पर बिंदु है तो हमने बिंदु पर गोला प्रकार रखा और 2 चाप लगाया था। यहाँ पर भी वही है, लंब जब भी खींचना होगा जिस बिंदु से, उसी बिंदु पर हम गोला प्रकार रखेंगे और रेखा पर चाप लगाएंगे। तो रेखा की दूरी जितनी है उससे थोड़ा दूर बड़ा चाप लेकर हम इस तरह चाप लगाएंगे कि वह उस रेखा को 2 बिंदुओं पर काट रहा है। चाहे हम थोड़ा थोड़ा चाप लगाएं, चाहे इसे पूरा एक चाप लगाएं, रेखा को 2 बिंदुओं पर काटता है। इसी 2 बिंदु पर हम गोला प्रकार रखेंगे और चाप लगाएंगे। एक बार लेफ्ट में और चाप लगा दिया, एक बार राइट में और चाप लगा दिया। अब चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु और M को जोड़ देंगे, मिला देंगे। तो यह बन गया एक लंब रेखा। तो बाहर था बिंदु, उससे हमने लंब खींचा। तो MN जो है वो PQ पर लंब है। दी गई रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना, समद्विभाजक भी और लंब भी। तो रेखाखंड ये उसके अंत बिंदु है। जब भी लंब समद्विभाजक खींचना है रेखाखंड का, तो दोनों अंत बिंदुओं पर गोला प्रकार रखेंगे और आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक ऊपर और एक नीचे दोनों बिंदुओं से क्रमशः चाप लगाएंगे। जैसे एक बार क्यू पर अगर हमने चाप रखा, गोला प्रकार रखा, तो आधे से ज़्यादा दूरी लेकर हम ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे, जैसा कि हमने पहले लंब लगाते समय देखा था। इस तरह चाप लगाएंगे। क्यू पर रख के भी वही काम करेंगे, सेम। तो चाप आ जाएगा इस तरह से। कैसे करना है आपने समझ लिया, इसलिए मैंने पी पर चाप नहीं रखा, पी पर चाप लगा दिया पेपर से। तो इस तरह से ये दोनों चाप जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, ऊपर 2 चाप, नीचे 2 चाप। प्रतिच्छेदन बिंदु को जोड़ देंगे। तो यह हो जाएगा PQ का लंब समद्विभाजक। लंब भी है और समद्विभाजक भी है, अर्थात PQ को 2 समान भाग। तो जब भी रचना होगी, कच्ची आकृति बनाएंगे, पहले अंदाज लेंगे कि आकृति कैसी होगी। तो कच्ची आकृति मतलब हम बिना पट्टी की सहायता से एक ऐसे त्रिभुज बना सकते हैं। तो ये एक कच्ची आकृति मैंने बना दिया और जो जो माप दिया गया है पहले उसको इसमें लिख लेते हैं। त्रिभुज का नाम RST, एक भुजा 5.7 है, दूसरी भुजा 4.5 RS वो भी दिया गया है और कोण है 40 अंश। तो बच्चों जब भी हमें त्रिभुज बनाना है, आधार क्या लेंगे, सामान्य तौर पर आधार हम बड़ी भुजा लेते हैं या वह भुजा लेंगे जिसमें कोण का बिंदु होता है, शीर्ष बिंदु होता है। तो कोण यहाँ पर शीर्ष बिंदु S है और आधार S की हम लेंगे तो
एस पर हम कोण बना सकते हैं। आधार आर एस लेंगे तो भी एस पर हम कोण बना सकते हैं, उसका माप भी दिया गया है। तो दोनों तरीके से ये बन सकता है, लेकिन बड़ी भुजा को हम आधार के रूप में लेंगे। बड़ी भुजा 5.7 है। तो सबसे पहले एस टी बनाएंगे, मतलब 5.7 सेंटीमीटर एस टी बनाया, नाम लिख दिया हमने एस टी 5.7 सेंटीमीटर। अब कोण कहाँ बना है, कोण का माप तो कच्ची आकृति देखने में पता चल रहा है एस पर 40 अंश का कोण है। एस पर हमने चांदा रखा, 40 अंश का कोण बनाना है। तो राइट साइड से 10, 20, 30, 40 निशान लगा दिया। उसके बाद एस और उस बिंदु को मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, मापन पट्टी की सहायता से, पेंसिल की सहायता से हमने मिला दिया। तो यह कोण की भुजा बन गई। इसी पर कहीं ना कहीं आर होगा। तो आर कितना दूर होगा, तो आर जो है एस से 4.5 है आर एस। तो इसका मतलब यह कोण 40 जो हमने बनाया है एस पर, एस से आर जो है वो 4.5 दूरी का चाप लिया और उसको हम भुजा पर लगा देंगे। तो ये 4.5 सेंटीमीटर दूरी पर चाप लगा हुआ है और वही जो है चाप और प्रतिच्छेदन बिंदु जो है रेखा का या उस भुजा का मिला देंगे टी से। तो हमने मिला दिया तो त्रिभुज बन गया। उस बिंदु को हम नाम दे देंगे आर। तो हमारा त्रिभुज देखिए रेडी है। दोनों भुजाओं के माप भी दिख रहे हैं और कोण भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे रहा है वह मूल त्रिभुज है, यही त्रिभुज है। और ऊपर के जो एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं रेखाखंड, चाप, यह सब रचना के हिस्से हैं, इसलिए उसको मिटाना बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही रखना है। चाप को एक्स्ट्रा जो रेखाखंड या किरण बना है उसको हम मिटाएंगे बिल्कुल नहीं। तो त्रिभुज आर एस टी ही वह अभिष्ट त्रिभुज है जो हमने अभी देखा डार्क मोड में। तो वही वो त्रिभुज था और एक्स्ट्रा जो चाप दिखाई दे रही है वो सब रचना का हिस्सा है। अगर आप यहाँ पर हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 में, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें क्यू आर 4.2 है, कोण क्यू 40 डिग्री और पी क्यू प्लस पी आर यानी दो भुजाओं का योगफल 8.5 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करनी है। तो वैसे ही दूसरे सवाल, तीसरा, चौथा जो दिख रहा है आपको, ये सभी सवाल एक ही प्रकार के हैं। तो इसमें हम पहले तीसरा सवाल देखते हैं और उसी तरह पहला, दूसरा जो चौथा है उसी तरह हम ट्राई कर सकते हैं। तो तीसरे सवाल में त्रिभुज ABC बनाना है और BC 6.2 दिया गया है, कोण ACB 50 डिग्री दिया गया और AB प्लस AC 9.8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अभी इसे हम अच्छी तरह से समझ करके लेंगे और वो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको बाकी के सवाल भी प्रैक्टिस करने हैं, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो शुरुआत होगी पहले एक त्रिभुज कच्ची आकृति, उसमें आधार है BC, यानी पहले BC ही बनाना है और C पर एक कोण है 50 अंश का, ये पक्का है, ये दो चीज़ फिक्स है। तीसरा माप हमें तो योग दिया गया है, यानी जो ऊपर AB और AC है उसका योग दिया गया है, ये A हो गया। लेकिन A B से कितना दूर है, A C से कितना दूर है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन दोनों का योग पता है। तो ऐसी रचना में क्या करना होगा, तो सबसे पहले जहाँ जिस बिंदु पर कोण बना है उस कोण की भुजा को बढ़ाएंगे। दो भुजा है BC के अलावा, एक AB एक AC, तो किसको बढ़ाएं, AB को आगे बढ़ाएं या AC को आगे बढ़ाएं। तो नोट करने वाली बात है, जिस बिंदु पर कोण बना हुआ है उसी को आगे बढ़ाएंगे। कोण C पर बना है तो हम AC जो भुजा है उसी को आगे बढ़ाएंगे ऊपर की ओर, और आगे हमने बढ़ा दिया। अब क्या करना है, इसी पर वो एक बिंदु लेना है इस तरह से कि जो कि
ये दोनों योग दिख रहा है ना, ए बी और AC 9.8, तो C से 9.8 दूरी पर एक बिंदु लेना है, उसका नाम दे दिया D। तो ये कच्ची आकृति का हिसाब है। अब इसी आधार पे हम पक्की आकृति बनाएंगे। DC 9.8 है, हमने लिख लिया है, ये दोनों मिलाकर CD जो है 9.8 सेंटीमीटर है। अब रचना की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आधार 6.2, तो शून्य से शुरू करते हुए 6.2 लिया हमने। नाम है आधार का BC, लंबाई है 6.2 सेंटीमीटर, वो हमने देख लिया। अब C पर कोण है, तो चांदा रखा हमने कोण मापक, और राइट साइड में चांदा रखा है BC के, तो लेफ्ट से गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50 अंश का कोण है, निशान लगा दिया हमने। C से उस बिंदु को मिला देंगे, थोड़ा लंबा खींचेंगे, क्योंकि इसी पर कहीं ना कहीं हमें A को खोजना है। तो इतना काम हो गया, हमने 50 अंश का कोण बना दिया। अब क्या करना है, तो देखिए कच्ची आकृति में DC 9.8 है, तो C से D कहाँ होगा, 9.8 दूरी पर। तो 9.8 दूरी पर C से एक चाप लगाएंगे उस भुजा पर। तो कैसे लगाएंगे, यह प्रकार है, देखिए 9.8 दूरी का हमने निशान लगाया चाप का। अब इसी चाप को क्या करेंगे, 9.8 को C पर रखेंगे और चाप लगा देंगे, और ये जो चाप जहां पर लगेगा उस रेखा पर, वही हो जाएगा D। कच्ची आकृति को ध्यान से देखो तो वह D बन गया। अब यहाँ से हमारा आगे की रचना शुरू होता है। सबसे पहले D और B को जोड़ देंगे, ये तो 9.8 हुआ, D और B को मिला दिया हमने। अब हमारी जो ये भुजा या रेखाखंड BD है, उसको लंब समद्विभाजित करेंगे। और किसी भुजा को लंब समद्विभाजित कैसे करते हैं, ये अभी हमने देखा था कि भुजा को लंब समद्विभाजित करना है तो भुजा के अंत बिंदु पर गोला प्रकार रखेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे और रेखा के ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक एक चाप लगाएंगे, दोनों अंत बिंदु से लेकर। तो वही काम यहाँ भी करेंगे। अंत बिंदु P पर हमने प्रकार रखा, आधे से ज़्यादा दूरी लिया और उस रेखाखंड के लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ हमने चाप लगा दिया। ये हमने सीखा पहले ही। अब दूसरा अंत बिंदु D पर हम वही कृति करेंगे, प्रकार रखेंगे और चाप लगाएंगे, एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में। चाप लग गया। अब दोनों जो चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु हैं उसको जोड़ देंगे तो BD का लंब आ जाएगा। ये दोनों बिंदु को मिला देंगे पट्टी की सहायता से, तो लंब रेखा हो गई। तो ये लंब हो गया। यह लंब रेखा DC को किसी बिंदु पर काट रहा है क्या, देखो ध्यान से। तो DC को वह एक बिंदु पे काट रहा है, उसका ही नाम होगा A। तो हमारा A मिल गया। तो क्या किया हमने, कोण वाले भुजा को आगे बढ़ाया, उस पर दोनों के योगफल का चाप लगाया, चाप से B को जोड़ दिया और फिर BD को समद्विभाजित कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात, समद्विभाजित करने के बाद DC को जहाँ काटेगा वही हमारा A बिंदु होगा। A से B को जोड़ देंगे। तो यह बन गया हमारा त्रिभुज ABC। ये जो त्रिभुज दिख रहा है यही हमारा मूल त्रिभुज है, और ऊपर जो एक्स्ट्रा जितने भी दिख रहे हैं रेखाखंड, चाप, ये सब रचना का हिस्सा है, उसको मिटाना नहीं है।
AD और AB समान ही होगा क्योंकि लंब समद्विभाजक का गुणधर्म है, उसी का प्रयोग किया हमने। किसी भी रेखाखंड का जो लंब रेखा होता है उस लंब रेखा पर जितने भी बिंदु होते हैं वो अंत बिंदुओं से समान दूरी पर ही होते हैं। तो A जो है समद्विभाजक पर है, इसलिए A से D और A से B समान दूरी पर होगा। तो त्रिभुज ABC ही वह अभिष्ट त्रिभुज है जो हम बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारी ये रचना पूरी हो गई। हाँ, इसमें अभी हम ये देखते हैं कि जैसे पहले सवाल में देखो त्रिभुज XYZ की रचना करो, YZ 7.4 है और कोण Y 45 और XY माइनस YZ 2.7। इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो XY है वो बड़ा है, समझ में। तो इसकी जो आकृति किस तरह होगी, ऊपर की तरफ हमें कटिंग करना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ। उसके बाद यदि तीसरे सवाल में देखेंगे तो यहाँ पर देखो AC बड़ा है, यानी कि जो संलग्न भुजा बोलते हैं, मतलब कोण के सम्मुख भुजा वो छोटी दिख रही है, यहाँ पर AB छोटी दिख रहा है, तो उसका एक तरीका अलग होगा। यानी पहला और तीसरे में जो मेथड है वो कुछ अलग है। और जो यहाँ पर जो दिया गया है PQ जो है वो पहला दूसरा सवाल सेम टाइप का है, क्योंकि यहाँ पर PQ भी ऐसे ही है, यानी कोण की जो सम्मुख भुजा है वो बड़ी है। PQR देखो, कोण PQR 60 डिग्री है ना, तो PQ माइनस PR 2.5, तो PQ बड़ा है। तो पहला दूसरा एक ही टाइप का है पर तीसरा अलग टाइप का। चलो देखते हैं कैसे। YZ 45 डिग्री और XY माइनस XZ इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो अंतर दिया गया भुजा में उसमें ध्यान दीजिए, XY माइनस XZ, इसका मतलब XY बड़ा है तभी तो उसका अंतर धनात्मक है ना। तो XY बड़ा है, XZ छोटा है। ये XY कहाँ है, पहले हम इसको कच्ची आकृति में देखते हैं। तो आधार दिया है 7.5 YZ, तो कच्ची आकृति में हमने बना लिया। और कोण Y पर है 45, तो 45 डिग्री Y पर बना है, इसका मतलब X कहीं उस भुजा पर होगा। अब XY अर्थात कोण को समाविष्ट करने वाली भुजा बड़ी है, यानी सम्मुख भुजा जो है कोण की वह छोटी है इस आकृति में। तो इसलिए हमें जो अंतर का माप है ना 2.7, वो कहाँ बनाना पड़ेगा, तो कोण की भुजा पर ही बनेगा, लेकिन वह आधार के ऊपर की ओर बनाएंगे। ध्यान दीजिए, आधार के ऊपर की ओर ऐसा बिंदु लेंगे उस रेखा पर जो कि Y से 2.7 दूरी पर होगा। मान लिया हमने वह W पॉइंट ले लिया जो कि YW 2.7 है, प्रश्न में अंतर दिया गया है। तो हमने YZ के ऊपर की ओर यह लिया जब XY बड़ा है। अगर XY छोटा होता तो YZ भुजा के नीचे की ओर, ये जो रेखा है कोण की, नीचे की ओर हम वो अंतर को लेते यानी 2.7 लेते, लेकिन यहाँ पर XY बड़ा है तो इसलिए हमने उसी भुजा पर लिया, लेकिन ऊपर की ओर लिया। चलिए ये तो हो गया 2.7 W मिला, लेकिन हमें खोजना है X, और X होगा इसी किरण पर जो कि YW है। वो कहाँ होगा, तो YZ को जोड़ने वाली रेखा खंड के लंब समद्विभाजक, ध्यान दो इसका लंब समद्विभाजक, और ये जो किरण YW है वो जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर X होगा। तो ये हो गई एक कच्ची आकृति। अब इसी को हमें पक्की आकृति बनानी है। तो सबसे पहले YZ जो आधार दिया है उसी को बनाएंगे। तो ये क्या था, कोण के सामने की भुजा यानी XY छोटी है, या उसके संलग्न भुजा XZ छोटी है और YX बड़ी है, तब इस स्थिति में 2.7 का जो चाप है, अंतर है, वो YZ के ऊपर की ओर होगा, ऊपर की दिशा में। तो सबसे पहले YZ कितना है, कच्ची आकृति में देखेंगे तो 7.4 हमने पहले लिख दिया है, तो यहाँ पर 7.4 माप के सेंटीमीटर खींचेंगे रेखाखंड। यह है 7.4, उसका नाम है YZ, और उसकी
लंबाई है 7.4 सेंटीमीटर। पहला काम हुआ हमारा। अब हमें क्या करना है, y पर 45 अंश का कोण बनाना है। तो y पर चांदा रखा, 45 डिग्री देखा, निशान लगा दिया और फिर y से उस बिंदु को मिलाया। तो y और वह बिंदु एक रेखा हम खींच दिए। इसी पर कहीं न कहीं x होगा। कहाँ होगा, तो उसका अंतर है 2.7 दोनों भुजाओं का। तो y से 2.7 का चाप लगाएंगे yz के ऊपर की ओर, क्योंकि ये 45 अंश तो बना ही दिया हमने। अब हम पहले w एक पॉइंट लेते हैं 2.7 के अंतर का। तो हम क्या करेंगे, 2.7 के अंतर का ये चाप लिया 2.7 और फिर y पर रखकर 2.7 का चाप लगा दिया। तो यहाँ पर मिल गया एक पॉइंट w। कच्ची आकृति को देखते हुए बना रहे हैं हम। तो ये w यहाँ मिल गया। ये कितना है, 2.7 सेंटीमीटर। अब अगली कृति क्या है, कच्ची आकृति देखो, w और z मिला हुआ है। आप भी w और z को मिलाएंगे। तो पॉइंट w और पॉइंट z जहाँ है वहाँ हमको मिला दिया हमने। अब क्या करना है, इसी WZ का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं मैं बार बार बताता हूँ। किसी भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना है तो उसके दोनों अंत बिंदुओं पर गोला प्रकार रखकर आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाते हैं, ऊपर की ओर नीचे की ओर। ये हमेशा यही कृति दोहराते हैं। तो WZ का लंब समद्विभाजक खींचना है तो एक बार W पर चाप रख के ऊपर नीचे चाप लगाएंगे, एक बार Z पर गोला प्रकार रख के चाप लगाएंगे। तो हमने एक बार W पे रखा और इस तरह चाप लग गया। फिर Z पर रखेंगे और चाप लगाएंगे। आप भी इसी तरह करिए। दोनों चाप जहाँ प्रतिच्छेदित कर रहे हैं ध्यान से देखिए, उसको मिला देंगे, जोड़ देंगे और वहाँ तक बढ़ाएंगे जहाँ तक जो ये भुजा है YW हुआ ऊपर उसको मिल न जाए। तो जोड़ दिया चाप को, चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को। अब देखते हैं तो यह रेखा ऊपर YZ को जहाँ प्रतिच्छेदित करती है वही हमारा बिंदु होगा X। तो यह हो गया X। तो X मिल गया तो X से Z को मिला देंगे। मिला दिया हमने X Z, तो यह बन गया त्रिभुज XYZ। तो यह जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है यही वह अभिष्ट त्रिभुज है जिसे हम बनाना चाहते थे और हमने यहाँ रचना द्वारा बनाया। तो त्रिभुज XYZ ही वह अभिष्ट त्रिभुज है जो कि प्रश्न में दी गई जानकारी को संतुष्ट करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कोण में समाविष्ट भुजा बड़ी है, उसके सामने की भुजा छोटी है, इसलिए ऊपर की ओर 2.7 यानी अंतर का चाप लगा। अब 4.2 पेज नंबर 54 पर एक प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, उसको देखते हैं। त्रिभुज की रचना करनी है ABC, BC 6 सेंटीमीटर है और कोण ABC 100 डिग्री है। AC ऋण AB बराबर 2.5 यानी AC बड़ा है, AB छोटा है। देखते हैं वो कहाँ है AC। तो दिया गया है BC आधार 6 सेंटीमीटर, B कोण जो है वो 100 डिग्री है, अधिक कोण है यहाँ पर। तो A कहीं न कहीं ऊपर होगा। अब ध्यान से देखो तो AC बड़ा है प्रश्न में, यानी 100 अंश के सामने की भुजा बड़ी है। अब क्या होगा, पहले क्या था, सामने की भुजा कोण की वह छोटी थी तो हमने ऊपर चाप लगाया था। अब यहाँ पर सम्मुख भुजा बड़ी है तो चाप कहाँ लगेगा, ऊपर नहीं नीचे।
तो यह जो कोण की भुजा है उसको बढ़ाएंगे, उस पर नीचे चाप लगाएंगे बी से कितना 2.5 जितना अंतर है। तो वहाँ निशान लगा दिया हमने बिंदु लेकर डी, वो हो गया 2.5। अब ए कहाँ होगा? एकदम सेम पहले जैसा अंतर का चाप और सी को मिला देंगे। वहाँ भी यही काम किया था हमने, अंतर का चाप और दूसरे बिंदु को मिलाया, बाद में उसका समद्विभाजक खींचा, लंब समद्विभाजक। तो डी सी का लंब समद्विभाजक खींचेंगे और ये जहाँ पर भुजा बी डी को काटेगा वही बिंदु तीसरा बिंदु होगा ए से सी को मिला देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा हमने कि कोण के सम्मुख भुजा बड़ी है तो हमें नीचे की ओर वह अंतर का चाप लगाना होगा। तो ऐसे मिला दिया, इस तरह से यह त्रिभुज बन गया। चलिए अब पक्की आकृति बनाते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत आधार से ही करेंगे। एक भुजा जो दी गई है बी सी दिया है 6। कच्ची आकृति में साफ साफ लिखा है, कच्ची आकृति को देखते हुए बनाएंगे। नाम दे देंगे बी सी, अंतर 6 सेंटीमीटर। अब बी पर कोण 100 है तो बी पर चांदा रखेंगे। 100 डिग्री कहाँ है? राइट से गिनेंगे 10, 20, 30, 90 के बाद 10, 100 अधिक कोण की भुजा को जोड़ेंगे और थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे। अब इस पर कहीं ना कहीं ए होगा और ए हमें खोजना है। अब मैंने बताया कि सम्मुख भुजा बड़ी है, कोण की संलग्न भुजा जो है वह छोटी है, तो इसका मतलब हमें चाप जो है 2.5 का वह नीचे की ओर लगाना है। तो 2.5 चाप निशान लिया हमने माप के और फिर इसको यहाँ रखा और नीचे की ओर निशान लगा दिया। तो यह है 2.5 जो कि D है। कच्ची आकृति में देख रहे हैं ना, D है। अब D और C को जोड़ देंगे। इसके बाद की कृति क्या है? DC का लंब समद्विभाजक। D पर प्रकार रखेंगे, चाप लगाएंगे, C पर प्रकार रखेंगे, चाप लगाएंगे। तो D पर रखा, DC के ऊपर नीचे चाप लगाया, C पर रखा, फिर ऊपर और नीचे चाप लगाया। चाप ऊपर नीचे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु को जोड़ देंगे और तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि वह भुजा BD को प्रतिच्छेदित न कर दे। देख रहे हैं BD को कहाँ काट रहा है? ऊपर, काफ़ी दूर। वही बिंदु, यह लंब है, समद्विभाजक खींचा है हमने, और कहाँ काट रहा है? ये ऊपर। वही बिंदु होगा A। कच्ची आकृति से पता चला वही A होगा। तब क्या करेंगे? A से C को मिला देंगे। इस तरह मिला दिया तो यहाँ पर त्रिभुज ABC हमें दिखाई दे रहा है। जो जानकारी है वो लिख दिया हमने। कोण 100 है, भुजा 6 सेंटीमीटर। तो वही त्रिभुज ABC अभी जो आपको रंगीन दिखाई दे रहा है वही रचना हमें करनी थी, और उसी के लिए ये उसके आगे पीछे अगल बगल में जो दिखाई दे रहा है निशान, वह सब रचना का हिस्सा है। तो हमारा अभिष्ट त्रिभुज ABC जो है वही है, जिसमें कोण 100 भी है, भुजा BC 6 भी है, और AB और AC का अंतर जो है वो 2.5 है। तो त्रिभुज ABC ही वह अभिष्ट त्रिभुज है। तो हमने दो प्रकार का ये त्रिभुज अंतर वाला देखा, जिसमें कोण की समाविष्ट भुजा बड़ी हो
तो ऊपर की ओर, अगर वो भुजा छोटी हो तो नीचे की ओर अंतर का चाप लगता है। अभी यहाँ पर 4.3 में क्या दिखता है कि जैसे पहला सवाल है, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करो, कोण क्यू 70, कोण आर 80 और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर 9.5 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल दिया है। तो इसमें क्या टेक्निक है? इसमें की टेक्निक है, 70 डिग्री का आधा करो 35 होगा, 80 का आधा करो 40 होगा, ऐसे दो अलग अलग कोण बनाने पड़ेंगे और करना होगा। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा एक ही टाइप का है। चलो इसमें से एक सवाल आपको करके दिखाते हैं, ठीक है? इंटरेस्टिंग रचना है ये बच्चों, ध्यान से देखेंगे। 4.3 प्रश्न संग्रह पेज नंबर 56 से शुरू करेंगे हम सीधा। त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें कोण y दिया है 58, कोण x दिया है 46। इसका मतलब हम एक्स वाई जो है उसी को आधार मान के रचना करेंगे, क्योंकि x और y के कोण का माप दिया गया है। लेकिन वो x और y के बीच में कितनी दूरी है ये हमको पता नहीं है। कच्ची आकृति फिर कैसे बनेंगे? त्रिभुज की परिमिति यानी तीनों भुजाओं का टोटल योग दिया गया है, 10.5 सेंटीमीटर हो। तो कच्ची आकृति में तो त्रिभुज कुछ बनेगी तो इस तरह से कि एक y और x होगा आधार, उस पर y 58 होगा, x 46 होगा, ये माप से पता चल रहा है। और ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं वो z होगा, निश्चित है। लेकिन इसकी रचना कैसे करें? तो हमें खींचना क्या है? तो एक लंबाई दी गई है परिमिति 10.5, आधार को उतना बड़ा मानकर हम खींचेंगे, यानी 10.5 खींचेंगे। तो पहले आधार हम क्या करते हैं, एक बिंदु ए भी लेकर आधार बनाते हैं 10.5 सेंटीमीटर। अब x और y पे जो कोण है उसका आधा आधा करेंगे, तो y कोण का आधा करके x पर a पर बनाएंगे, x कोण का आधा करके b पर बनाएंगे, यानी जिस ओर है उस ओर के बाहर की तरफ बनाएंगे जो बिंदु है। तो 58 का आधा 29 वह a पर बनाएंगे और 46 का आधा 23 वो माप हम b पर बनाएंगे। ध्यान से देखा आपने, यानी जो कोण दिया गया उसका उपयोग कैसे हो रहा है और जो परिमिति दी गई है उसका उपयोग कैसे हो रहा है। तो परिमिति के बराबर सीधा एक रेखाखंड खींचा हमने और फिर उसी आधार पे जो दो कोण दिए गए थे उसका आधा आधा लेकर एक बिंदु और दूसरे बिंदु पर उसको बनाएंगे। तो 58 का आधा 29 ए पर है, तो कोण ए पर एक कोण बनाया 29 का, और 23 बी पर एक कोण बनाया। यही जो ये भुजा है वह एक दूसरे को z पर मिल रही है, यानी z बिंदु हमें मिल गया, ये पक्का है। अब AZ जो हमने खींचा, ध्यान से देखिए, AZ खींच दिया, उसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे इस तरह, और ये लंब समद्विभाजक बड़ी वाली AB को जहाँ पर काटते हैं वही y है, वो y होगा। ठीक इसी प्रकार ZB का भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे और यह लंब समद्विभाजक AB को जहाँ पर काटेगा वह x होगा, ये लंब समद्विभाजक है। तो इस तरह से ये हमारी कच्ची आकृति हो गई। तो सबसे पहले शुरुआत क्या करेंगे, परिमिति को बना देंगे, सीधा सीधा रचना है ना, तो परिमिति बनाएंगे 10.5। ध्यान से देखिए 10.5, और ये ना तो x है ना y है, इसको हम नाम देंगे AB। कच्ची आकृति देख रहे हैं ना, 10.5 सेंटीमीटर। अब इसी पर x और y कहीं न कहीं होगा, तो हम काम शुरू कैसे करेंगे? कच्ची आकृति को देखकर सीधे A और B पर 29 और 23 का कोण बनाएंगे। तो A पर 29 कच्ची आकृति देखकर निशान लगा लिया, B पर तुरंत लगे हाथों चांदा है तो निशान लगा दिया 23। अब मिला देंगे यानी कोण बना देंगे, ये हो गया 29,
और ये 23 हमने माप के देखा, और ये दोनों कोण की भुजाएं जहाँ मिलती हैं वही Z हो गया। तो Z तो पक्का हो गया। अब क्या करना है, AZ का लंब समद्विभाजक खींचना, ताकि हमें x और y का पता लगाना है ना। तो AZ का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो A पर गोला प्रकार रखकर चाप लगाया, Z पर भी गोला प्रकार रखकर चाप लगाएंगे। सेम वही कृति करनी है यहाँ। तो उसी प्रकार दूसरी भुजा ZB पर भी गोला प्रकार रखेंगे और चाप लगाएंगे, जैसा हमने AZ पर रखा। तो मैं यहाँ पर प्रकार नहीं रखूँगा, आप स्वयं करेंगे। B पर प्रकार रखेंगे और Z पर प्रकार रखेंगे और ऊपर नीचे चाप लगाएंगे, जैसा कि AZ पर लगाया। अब क्या करेंगे, मिला देंगे और लंब समद्विभाजक खींचेंगे। इस तरह से ये चाप का प्रतिच्छेदन मिल गया। उसी प्रकार AZ पर भी प्रतिच्छेदन मिल जाएगा। AZ पर मिला, वह AB को Y बिंदु पर काट रहा है। ठीक ZB पर भी जो चाप है उसको मिलाएंगे, तो वो YB को जहाँ काटेगा, कच्ची अगरची देखने से पता चलता है कि वही हमारा X बिंदु होगा। अब X मिल गया, Y मिल गया, Z भी है। अब क्या है इंतज़ार, सीधे Y और Z को जोड़ देंगे, X और Z को जोड़ देंगे। तो Y और Z को मिला दिया। उसी प्रकार X और Z को भी मिला देंगे। तो यह बन गया हमारा अभिष्ट त्रिभुज, जो कि XYZ दिख रहा है। अभी दिए गई सभी जानकारियों को उसमें हम लिख देंगे। तो ये जो त्रिभुज है वही वह अभिष्ट त्रिभुज है XYZ। यह 58 होगा, क्योंकि त्रिभुज AYZ का वह बहिष्कोण है और ऊपर से AY और YZ समान है, तो समद्विबाहु है। तो दोनों 29 है, इसलिए 58 होगा। ये गुणधर्मों का उपयोग करके रचना किया हमने। 23 का दुगुना 46 होगा ये, और ये लंब समद्विभाजक है, इसलिए उसके निशान लगा दिए हमने, चिन्ह। उसी प्रकार ZB का भी लंब समद्विभाजक है, निशान लगा दिया हमने। तो AY और YZ जो है वो लंब समद्विभाजक पर बिंदु Y है, इसलिए वो समान दूरी पर होगा। उसी प्रकार ZB के लंब समद्विभाजक पर बिंदु X है, इसलिए XB और XZ भी समान होंगे। ये सारी जानकारियों के हमने निशान लगा दिए। यही वह त्रिभुज XYZ है जो हमें बनाना था, अर्थात त्रिभुज XYZ ही वह अभिष्ट त्रिभुज